पहले हम गठबंधन पहले भी करते थे, राहुल गांधी ने कहा है, लेकिन हम परेशान होते थे, शिकायतें आती थी कि भाई उनका वर्कर आपका वर्कर नहीं मिलकर के काम कर पा रहा, वोट भी नहीं जुड़ता था। लेकिन इस बार तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर, तेलंगाना में सब एक हो गए, क्योंकि सबको समझ में आया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है वो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारा गठबंधन बहुत मजेदार रहा है इस बार, ये उन्होंने कहा है। ये बात सच है? देखिए, गठबंधन तो मजेदार रहा। गठबंधन इतना मजेदार रहा कि जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गई, वहां से या तो गठबंधन टूटा या कांग्रेस ही टूटा, तो मजेदार रहा। और देखिए, अब हम लोग जहां खड़े हैं, तो जिसको कहते हैं ना कि नंबर्स डोंट लाई, तो अब तो आपको सामने नंबर है, तो हम सब लोग कहेंगे कि भाई वही है। तो राहुल जी जो कह रहे हैं वो सब सच है। लेकिन 17 सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, ये तो एक बात हुई। अमेठी लड़ने का साहस नहीं था। आज आप कह सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन अमेठी लड़ने का साहस नहीं था। और अब तो रायबरेली रख रहे हैं अपने पास। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि अमेठी लड़ने का साहस नहीं था। यहां से बात करिए, तब आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस को एक सीट जीतने का साहस नहीं था। उनको लग रहा था कि रायबरेली भी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, चलो यही भी जीत पाएंगे, रायबरेली अमेठी दोनों तो नहीं जीतेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब आप इस पूरे चुनाव को देखेंगे तो ये चुनाव अराजकता पर लड़ा गया है। आज तक देश में इस तरह से अराजकता पर कहीं लड़ा गया। हम चूंकि अब जो आपातकाल के बाद वाला चुनाव था वो तो मुझे याद नहीं है, प्रदीप जी उसके बारे में कुछ बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा। लेकिन ऐसे नहीं लड़ा गया कि पूरी पार्टी जो अपोजिशन है उनमें से किसी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं, सिर्फ वो करें लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, जाति तुम बताओ, राह चलते किसी पत्रकार को पिटवा दिया, कहीं पर खड़े होकर किसी को कुछ बोल दिया। ऐसे अराजकता का चुनाव नहीं हुआ था। विपक्षी दल का नेता इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं किया था। और आप अगर ध्यान से देखें तो ये सारे नेता, जितने नेता थे, उनको लग रहा था हमारी जमीन खिसकी है, ये अराजकता का चुनाव था। मैं ये कह रहा हूं कि और सब छोड़िए, अराजकता बार बार नहीं चलती। तो राहुल गांधी या कांग्रेस खड़ी हो गई है, इसका मुझे कोई लक्षण नहीं दिखता। अगर खड़ी हुई होती तो ओडिशा में 2-4 सांसद जीत के आते, विधानसभा में उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती, और मध्य प्रदेश में चलो कमलनाथ वाली सीट बचाते थे, नकुलनाथ वाली, कुछ थोड़ा सा और आता। तो मुझे लगता है कि वो भी आपको नजर, दिल्ली अगर खड़ी होती तो दिल्ली, चलो कुछ नहीं तो दोनों मिलकर कुछ। मैंने यूपी से और ये कांग्रेस पार्टी का वाकई अपने पुराने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने में कामयाब। लेकिन हाँ, ये चर्चा मैंने इसलिए लाई थी कि अपने मेन टॉपिक पे आ पाऊं। बिल्कुल, एक बात मैं जोड़ दूं, ये ठीक बात है जो प्रदीप जी ने भी कही। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के लिए चिंता की बात है। आप सोचिए, कांग्रेस ने इंदौर सीट पर शंकर लालवानी के सामने जो संतोष करके थे, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको समर्थन नहीं दिया, नोटा को समर्थन दिया। नोटा को 2.25 लाख में। इसका मतलब क्या है? गलती से भी बहुजन समाज पार्टी खड़ी नहीं होती। ये वो सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भाजपा में चला गया था। और आप किसी भी जगह देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई उसकी अलग थी, लेकिन मूल वो जब पीएफआई पे बैन के बाद बजरंग दल पे बैन, ये सब इसीलिए मैंने आपसे ये चर्चा इसीलिए करी क्योंकि अब राहुल जी को आ गया है यूपी पे प्यार, लाड़ आ रहा है उनको यूपी पे। तो उन्होंने कहा कि अब मैं रायबरेली का यूपी वाले समझदार हुए कि नहीं, मैं अब वायनाड छोड़ूंगा और अब मैं रायबरेली का सांसद रहूंगा। तो फिर ये आया कि भाई प्रियंका जी का क्या होगा? वो यहां से उपचुनाव लड़ती है, सांसद हो जाती है, या उनको किसी और सीट से लड़ाओ, ऐसी तो हमने कोई खबर सुनी नहीं। तो अब प्रियंका गांधी का क्या होगा? इसलिए हमने लिखा है प्रियंका तुम संघर्ष करो। प्रदीप जी, प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ सकती हैं, वायनाड से लड़ सकती हैं। नहीं, मेरी चर्चा में तो नहीं, जानकारी में कहीं नहीं आया कि ये चर्चा है।